कपड़े तरह तरह के, रेसे तरह तरह के। क्लास 8 चैप्टर 4 के सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभ्यास 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 1, संश्लेषित रेसे कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेसे भी कहलाते हैं। सही उत्तर कृत्रिम अथवा मानव निर्मित। प्रश्न दूसरा, सूती वस्त्र जलने पर कागज के जैसी गंध आती है, जबकि नायलॉन से उबलती हुई फली के समान गंध निकलती है। सही उत्तर होगा यहाँ कागज और यहाँ फली। प्रश्न नंबर तीसरा, सूती और नायलॉन के वस्त्र को फाड़ने पर सूती वस्त्र आसानी से फटते हैं, है ना। सूती और नायलॉन के वस्त्र को फाड़ने पर कौन? सूती वस्त्र। यहाँ सूती वस्त्र सही आंसर होगा। प्रश्न चौथा, रेयॉन। सही उत्तर होगा यहाँ रेयॉन। रेयॉन रेशा सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अभ्यास 2, मिलान कीजिए। रेशम, रेशम का सही मिलान प्राकृतिक रेशा होगा। पैरासूट, पैरासूट का सही मिलान नायलॉन होगा। प्रश्न 3, कृत्रिम रेशम, कृत्रिम रेशम का सही मिलान रेयॉन होगा। टेरिलीन, टेरिलीन का सही मिलान संश्लेषित रेशा होगा। प्रश्न नंबर 3, कुछ रेसे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? उत्तर, कुछ रेसे हमें पौधे या जानवरों से नहीं मिलते, बल्कि उन्हें कारखानों में रसायनों से बनाया जाता है। इन्हें वैज्ञानिकों ने हमारी जरूरतों के अनुसार तैयार किया है, इसलिए इन्हें संश्लेषित रेशा कहा जाता है ना। कुछ रेशे ऐसे होते हैं जब पौधे जानवरों से नहीं मिलते, बल्कि उन्हें कहाँ? कारखानों में बनाया जाता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? संश्लेषित रेशा कहते हैं। जैसे नायलॉन, रेयॉन, टेरिलीन आदि, है ना। इस तरह के रेशों को हम मानव निर्मित रेशा भी कहते हैं, इसलिए इन्हें संश्लेषित रेशा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती है। इसका सही उत्तर होगा, ऐसे दो नायलॉन से बहुत सारी वस्तुएं बनती है, परंतु इसकी प्रबलता को दर्शाने वाले दो प्रमुख वस्तुएं हैं पैरासूट, चट्टानों या पहाड़ों पर चढ़ने हेतु रस्सा। प्रश्न नंबर 5, रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह क्यों नहीं दी जाती है? इसका सही उत्तर होगा, संश्लेषित वस्त्र यानी नायलॉन और पॉलिस्टर बहुत हल्के होते हैं और यह आग को जल्दी पकड़ लेते हैं। अगर रसोई में आग के पास ये कपड़े आ जाएं तो यह तुरंत जलने लगते हैं और आग तेजी से फैल जाती है। इससे गंभीर हादसा हो सकता है, इसलिए रसोई में सूती कपड़े पहनना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है और संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती। तो इसका सही उत्तर ये होगा। प्रश्न नंबर 6, रेयॉन को नकली रेशम क्यों कहा जाता है? तो रेयॉन एक ऐसा रेशा है जिसे लकड़ी की लुगदी यानी पल्प से बनाया जाता है। यह रेशम की तरह चमकदार और मुलायम होता है, लेकिन यह असली रेशम नहीं होता, इसलिए इसे कृत्रिम रेशम या फिर नकली रेशा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7, संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदायक क्यों नहीं होते? इसका सही उत्तर होगा, संश्लेषित वस्त्र यानी नायलॉन और पॉलिस्टर पसीना नहीं सोख पाते और जल्दी गर्म हो जाते हैं। गर्मी के दिनों में जब हम ऐसे कपड़े पहनते हैं तो हमें ज्यादा गर्मी लगती है और पसीना चिपचिपा महसूस होता है, इसलिए गर्मी के मौसम में ये कपड़े आरामदायक नहीं होते। प्रश्न नंबर 8, एक्रिलीन के दो उपयोग लिखिए। इसका सही उत्तर होगा, एक्रिलीन के दो उपयोग स्वेटर बनाने में किया जाता है और कंबल बनाने में। प्रश्न नंबर 9, रेशा का नाम बताइए जो जलने पर जलते हुए कागज का गंध देता है। इसका सही उत्तर होगा सूती वस्त्र। 9वां प्रश्न का ही दूसरा है, जलने पर जलते हुए बाल का गंध देता है। इसका सही उत्तर होगा रेशम। प्रश्न तीसरा, जलने पर जलती हुई फली का गंध देता है। इसका सही उत्तर होगा नायलॉन। प्रश्न 10वां जो आखिरी प्रश्न है, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक रहा है। टिप्पणी कीजिए। सही उत्तर होगा,
पहले के समय में रेशों को बनाने के लिए पेड़ों की लकड़ी का बहुत उपयोग होता था। रेयॉन बनाने में लकड़ी की लुगदी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसके बाद जो रेशे बनाए गए जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिकॉट, एक्रिलिट, उसमें पेड़ की लकड़ी की जरूरत नहीं पड़ी। आज इन रेशों से न सिर्फ कपड़े बल्कि कुर्सी, टेबल जैसी चीजें भी बनाई जाती है। इसलिए संश्लेषित रेशों का बनना पेड़ों की कटाई को कम करता है और वनों के संरक्षण में मदद करता है। तो ये इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।